एक वर्ष व्यतीत हो गया, एक वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए। एक दिन महाराज व्यास जी ने मन में शंका आई कि ये कैसा बालक, अरे 9 महीने में बालक हो जाता है और 9 की जगह 10 हो जाए तो बालक महाराज भाग कुर्सी हो जाता है। अगर 10 महीना में बालक हो तो वो परम विद्वान होता है, या कोई योग पुरुष होता है, या कोई महाराज महान योगी होता है। बोले भाई 9 महीने में बालक होता है, 10 महीने का हो जाए और 11 महीने का हो जाए तो बात ही अलग है। लेकिन यहाँ तो महाराज 2 वर्ष हो गए हैं और अभी बालक का जन्म नहीं हुआ। अब बोले 2 वर्ष हो गए। एक दिन व्यास जी ने पूछा, बोले भैया आप कौन हो? बोले पिताजी हम आपके पुत्र हैं। बोले बहुत सुंदर बात, लेकिन भैया बाहर तो आओ। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले हम बाहर नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते? बोले हम इसलिए नहीं आ सकते कि बाहर आएंगे तो महाराज शंकर जी हमें समाप्त कर देंगे। व्यास जी बोले अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम बाहर निकल आओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। बोले नहीं, शंकर जी हमें समाप्त कर देंगे। बोले नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज ने एक भी नहीं सुना। 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, 9 वर्ष हो गए और 10 वर्ष हो गए और 11 वर्ष। और 12वें साल में सुखदेव जी महाराज बाहर आए, गर्भ से बाहर आए और बाहर आए और सीधे वन के लाने चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज का चर्चा, और सुखदेव जी सीधे वन के लाने चले गए महाराज। और जैसे ही आगे गए, ध्यान देना महाराज बड़ी सुंदर कथा है। कहा है महाराज कि आगे सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी और वो भी निर्वस्त्र, और सुखदेव जी महाराज भी निर्वस्त्र, केवल नरा लपेड़े चले जा रहे थे। और जैसे ही आगे गए महाराज तो देवियों ने कोई मर्यादा नहीं। क्यों? इसलिए महाराज कि इन्हें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, नाथ, नरक के पद, इन नरक के 4 दरवाजे। काम वासना, काम नहीं, काम वासना, काम, क्रोध, लोभ और मोह, और नाथ नरक के पद, ये नरक के 4 दरवाजे। अब बोले महाराज उसी समय इन्हें इस चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना इन्हें अपने तन की सुख, ना अपने मन की, ना धन की, ना किसी वस्तु की, सीधे वन के लाने। व्यास जी महाराज जिनके घर में बालक हो उनके घर में कितनी खुशी होती है। और व्यास जी के घर में बालक हुआ और व्यास जी महाराज पीछे पीछे चिल्लाते चले जा रहे, पुत्र लौट कर आ जाओ, पुत्र लौट करके आ जाओ। लेकिन पुत्र ने एक भी नहीं सुनी और सीधे महाराज वन के लाने चले। आगे क्या हुआ महाराज? व्यास जी महाराज जैसे उस सरोवर के पास पहुंचे और व्यास जी ने महाराज देवियों ने वस्त्र पहन लिए और व्यास जी को प्रणाम किया। अब व्यास जी को शंका कि देखिए मैंने 18 पुराण, 4 वेद और महाभारत ग्रंथ की रचना करी। वेद व्यास इतने ज्ञानी विद्वान थे, कालदर्शी थे, लेकिन मेरा पुत्र जवान 12 वर्ष अभी यहां से निकल गया और इन देवियों ने मर्यादा नहीं करी और मैं 7 वर्ष का बूढ़ा, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई। वासना का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरी मर्यादा की। क्यों?
ये प्रश्न व्यास जी ने महाराज उन देवियों से कहा। देवियां बोली महाराज आप तो परम विद्वान हैं, कालदर्शी, और हम तो अज्ञान हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे, आप ही बताइए। बोले नहीं, ये प्रश्न मेरा है, उत्तर तुम्हारा है, क्योंकि मेरा बालक अभी यहां से निकल गया और तुमने मर्यादा नहीं की, और मैं बूढ़ा 60 वर्ष का, मेरी तुमने मर्यादा की, इसलिए तुम ही बताओ। तो देखिए महाराज देवियों ने क्या उत्तर दिया। बोले महाराज काम आपकी पत्नी है, आपका विवाह हुआ है, इसलिए आप वासना को जानते हैं। काम और क्रोध, आप क्रोध को भी जानते हैं, और आप लोभ को भी जानते हैं, और मोह को भी जानते हैं। क्यों कि आपका पुत्र हुआ और सीधे वन को जा रहा है, और आप उसे लौटाने जा रहे हैं, ये मोह हुआ। इसलिए आप मोह को भी जानते हैं, और लोभ को भी जानते हैं, और काम को भी जानते हैं, और क्रोध को भी जानते हैं। इन 4 चीजों का ज्ञान आपको है, इसलिए हमने आपकी मर्यादा की, और आपके पुत्र को इन 4 चीजों से कोई मतलब नहीं, वो परे, इसलिए हमने उसकी मर्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अवधूत वेश में जा रहा है। अगर किसी की नारी जा रही है और उसे देख करके लोग अगर गलत भाव से देखेंगे तो वो कुदृष्टि हो जाती है, और अगर उसे माता या बहन के भाव से देखेंगे तो वो सब और सत्कर्म का भाव हो जाता है कि ये सही है। इसे क्रोध से मतलब नहीं, ना लोभ से मतलब नहीं, ना मोह से मतलब, और ना वासना से मतलब। और भगवान राम ने भी महाराज वही शूर्पणखा से भी कहा है, और इधर भी महाराज कई उदाहरण हैं। राम जी ने कहा था शूर्पणखा से, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, और शूर्पणखा ने भगवान राम से कहा है महाराज कि तुम मोसनारी, और यह संयोग तो शूर्पणखा ने बहुत अच्छी बात की कि तुम सब पुरुष, संसार में भगवान जैसा पुरुष कौन हो सकता है, और वो सब नारी, शूर्पणखा जैसी कोई नारी नहीं हो सकती। तो जोड़ी तो सुंदर बनी, लेकिन उत्तर में राम जी ने क्या कहा कि हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, एक नारी प्रति को रखते हैं। और अपनी को छोड़ पराई को माता या बहन समझते हैं। ये राम जी का उत्तर था। राम जी ने कहा देवी हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, और एक नारी व्रत को रखते हैं, और अपनी को छोड़ पराई को माता या बहन समझते हैं। बोले हमारे लिए तो माता और बहन के समान, अगर मेरे लिए कोई सेवा कार्य हो तो मुझे बताइए। लेकिन यहाँ भी उन देवियों ने यही कहा है कि महाराज आप काम को जानते हैं, क्रोध को जानते, इसलिए हमने आपकी मर्यादा करी, और अगर आपके पुत्र के पास ये भाव नहीं था, इसलिए हमने
आपके पुत्र की मर्यादा नहीं की। और उसी समय महाराज व्यास जी वहीं से वापस लौट आए। सुखदेव जी महाराज आगे चले गए और वन में महाराज पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्रीमन नारायण का भजन करने लगे। इधर व्यास जी ने बड़े सुंदर श्लोक लिखे और जब बड़े सुंदर श्लोक लिखे रचना करी भागवत, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया भागवत और पढ़ा करके श्लोक पढ़ाए और उन्हें उस वन में भेजा जहां सुखदेव जी महाराज बैठे थे। तो बालक बोल रहे बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज के बाहे पीड़ा नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम विवास कनक काप से बेजंती जमाल। वाह पीड़ा नटवर बपु कर्णयो कर्णकार। हमारे भगवान ने नटवर का भेष धारण किया, बड़ा ही सुंदर कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हैं। कर्णकार महाराज विवास कनक कापिस और बेजंती जमा। सुंदर महाराज माला पहने हुए बेजंती और रंधान वेणु, रंधान वेणु माने बांसुरी और ओठों पे अधरों पर महाराज विभरंधान वेणु धर सुभा पूरी अंगो पवृंदे अवृंदारण्य सुपदि रमणम प्रवसति गीत गीते। ऐसे हमारे श्याम सुंदर कन्हैया कहाँ है जो बांसुरी बजाते हैं वृंदावन यानी वृंदावन में, सुपद रमण यानी रमण रेती में रमण करते हैं। ऐसे कन्हैया को महाराज दर्शन हो जाए तो हम धन्य हो जाए। कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीर पुल में चरत गोविंद हरिधर श्री रामादि सहितम। बोले महाराज कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीरे पुल, वृंदावन में और यमुना के तीर में पुल में महाराज कन्हैया सुंदर गायों को चरित गोविंद हरधर यानी महाराज गैया को लेकर के चराते हैं। हरधर हरधर माने बलदाऊ भैया के संगे और सीदामा गोपगवाल वाले के साथ में हमारे कन्हैया वृंदावन में गाय चराते हैं। ऐसे श्लोक सुन करके महाराज सुखदेव स्वामी जी उठ पड़े और चारों तरफ देखने लगे कि ये कौन बोल रहा है। कहीं ये वृक्ष तो नहीं बोल रहा है, कहीं ये पत्ते तो नहीं बोल रहे, चारों तरफ देख रहे लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वो बालक फिर छुप जाए और फिर महाराज बोलने लगे। ऐसा होते होते हुए महाराज अयम कृष्ण स्वामी मधुर मुरलीवादिनं प्रभो प्रसीद त्रिकोशा निवसमेष्यामि दिवासना। बड़ी सुंदर भाव में भाई उसी समय सुखदेव स्वामी महाराज विभोर हो गए। एक श्लोक में तो महाराज उनके अश्रुओं की धाराएं लगी कि मेरा कन्हैया वृंदावन में रमण रेती में यमुना जी के पुल में गैया चरा रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ। उसी समय महाराज ढूंढने लगे उन बालकों को। जब उन बालकों से आमना सामना हुआ और पूछने लगे कि ये श्लोक तुम्हें किसने पढ़ा? बोले हमारे गुरु। बोले तुम्हारे गुरु कौन है? बोले हमारे गुरु व्यास जी हैं। बोले तो क्या तुम्हारे गुरु हमें पढ़ा दे? बोले क्यों नहीं पढ़ा दे, आप हमारे गुरु के पास चलिए। ये तो मैंने 2 श्लोक 4 श्लोक बोले हैं, मेरे पिता गुरु के पास तो 18,000 श्लोक। आप चलिए तो आपको तो ऐसे 18,000 श्लोक हम स्मरण कराएंगे।
और उसी समय सुखदेव स्वामी उसी में भाव विभोर होकर के उन बालकों के साथ व्यास जी की कुटिया के समक्ष आ गए। और जब व्यास जी की कुटिया के समक्ष पहुंचे, व्यास जी महाराज अपने पुत्र को देख करके भाव विभोर हो गए। महाराज उठ करके महाराज स्वागत किया और हृदय से लगा लिया, हृदय गदगद हो गया। बोले आज मैं धन्य हो गया। और उसी समय अपने पुत्र को अंदर ले गए और आसन पर बिठाया और व्यास जी ने महाराज 18,000 श्लोक अपने पुत्र महाराज सुखदेव स्वामी को पढ़ाया। और वही सुखदेव स्वामी ने 16 वर्ष की अवस्था में महाराज राजा परीक्षित को प्रथम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। बड़ी सुंदर महाराज गंगा तट पर और राजा परीक्षित उनके सुता बने और सुखदेव स्वामी महाराज भक्त। बड़ी सुंदर भाव थे महाराज। ऐसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और आगे महाराज अनंत कथाएं जो भगवान की हैं। कहा है महाराज कि बिना भगवान की कृपा से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। और जब तक महाराज हमारे आप भाव एक नहीं होंगे तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि भगवान की कथा भाग्य से प्राप्त होती है। अरे तन भी लगता है और मन भी लगता है और धन भी लगता है। अगर धर्म के कार्य में कोई आगे होता है तो पीछे से उसे थोड़ा सा सहारा दे देंगे तो महाराज वो कार्य संपन्न हो जाता है और बड़े आनंद के साथ होता है। उसको मिलेगा महाराज 1 गुना फल और पीछे से हाथ लगाने वाले को मिलेगा 2 गुना फल। बताया ऐसा नहीं है, उसको 1 गुना फल तो पीछे से हाथ लगाने वाले को 2 गुना फल। कहा है महाराज के हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। जाके नाम सुमर भर तर गए, सुमर भर तर गए, भक्ति अहिल्या गाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा
हरि को नाम सदा हरि को नाम सदा सदा